Hello, I am Anshul Goyal from Unique Classes. Today is my fourth lecture on 30 days revision plan on class 10th mathematics. Today as my topic is chapter 4th of NCERT class 10th quadratic equation. Quadratic equation सबसे फर्स्टली क्या होता है? Quadratic equation in the variable x is an equation of in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a, b, c are real number, a does not equals to 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वो चीज़ होता है जैसे कि जिसमें वेरिएबल्स एक्स वेरिएबल होता है इक्वेशन में, जो कि फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और जो ए कॉमा बी कॉमा सी होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और ए कभी जीरो नहीं होता है क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है। और फिर अपन सेकंड टॉपिक देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मेथड से करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 मेथड से करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे फर्स्टली अपन आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ के आप जैसे इक्वेशन दी गई है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो इसके अपन लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर से एक प्लस का फैक्टर आएगा, एक माइनस का फैक्टर आएगा, तो दोनों को से क्या होता है ना कि दोनों से अपन लोग फैक्टराइजेशन से दो फैक्टर आते हैं, तो उससे उसके फैक्टर को फाइंड करते हैं वो फैक्टराइजेशन करके, तो वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। सेकंड अपना आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब ये होता है कि कोई भी टर्म्स को आप ऐसा ब्रेक करिए कि जिससे आपका जो टर्म से कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, कोई भी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, तो उससे क्या होता है कि स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, तो उससे क्या वैल्यू फाइंड हो जाती है, तो ये इजीली इससे भी निकल जाए। थर्ड अपना आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही अपन लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला यही होता है आपका x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये आपका जब ही एडजस्ट करेगा ये इक्वेशन, और ग्रेटर लेस देन इक्वल 0 है तो उसके रियल रूट्स ही नहीं होंगे सबसे फर्स्टली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे सोचा जाए तो इन तीनों फॉर्मूला में फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाए तो सबसे इजी फॉर्मूला है, सीधा वैल्यू पुट करो और अपना आंसर लो। फैक्टराइजेशन मेथड इज अ लॉन्ग मेथड, पर इजी वे में वो भी हो जाता है, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज अ कॉम्प्लिकेट मेथड। और लास्ट अपना आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो 2 इक्वल्स रूट बनेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स ही नहीं बनेंगे। मेरा आज का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। वैसे सोचा जाए तो ये बहुत छोटा चैप्टर है पर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप लोगों से यही है कि आप लोग देखिए यूसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक क्लासेस। यूसी यूनिक क्लासेस, यूसी मतलब तुम देख रहे हो, तो यार समझो ना, प्लीज कमेंट सब्सक्राइब लाइक दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी ही चैनल है। थैंक्स गाइस।